जय माता दी दोस्तों। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि नवरात्रि में हमें कन्या पूजन किस तरह से करना चाहिए, क्या विधि होती है कन्या पूजन की और क्या महत्व होता है कन्या पूजन का, कितने साल की कन्याओं को बुलाएं और कन्याओं को क्या खिलाएं, भेंट में क्या दें और अगर कन्याएं ना मिलें तब इस स्थिति में क्या करें। तो आज मैं इन सभी चीज़ों के बारे में आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न तो आता है कि हमें कन्याएं किस उम्र की बुलानी चाहिए। तो देखिए, कन्याएं जितनी छोटी होंगी उतना ही अच्छा होता है। जैसे कि 2 साल की, 5 साल की, 10 साल से नीचे की कन्याएं, 10 वर्ष से नीचे की कन्याओं को आपको निमंत्रित करना चाहिए, क्योंकि ये जो छोटी छोटी कन्याएं होती हैं इनका अलग ही महत्व होता है। ऐसा बोला भी जाता है कि नासमझ बच्चों में, छोटे बच्चों में भगवान का वास होता है। तो जितनी छोटी से छोटी कन्याएं आपको मिल जाएं, आप उन्हें बुलाएं। अब बात कर लेते हैं कि हमें कितनी कन्याओं को निमंत्रित करना चाहिए। तो देखिए, 9 देवियों के 9 स्वरूप, मतलब हमें 9 कन्याओं को आमंत्रित करना चाहिए। साथ में एक लांगुर बोलते हैं हमारे यहाँ, जिसे भैरव भी बोला जाता है। तो 9 कन्याओं को और एक भैरव को आपको आमंत्रित करना चाहिए। तो सबसे पहले आप कन्याओं को बुलाएं तो उनके पैर ज़रूर धोएं और एक थाली लेकर लोटे में जल, गंगा जल, थोड़ा सा दूध और फूल डालकर उनके पैर धोएं और बाद में वो जल आप घर में कोने कोने में छिड़क दें और जो जल बचे उसे किसी पौधे में डाल दें। ये बहुत ही शुभ होता है। आपका पूरा जो घर है वो पवित्र हो जाएगा और पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहेगा। तो इस तरह से आप कन्याओं को बुलाएं, बाकायदा उन्हें आसन दें, बिठाएं सम्मान के साथ, उनके पैर धोएं, फिर माथे पर टीका लगाएं रोली का, चुनरी उड़ाएं। चुनरी उड़ाना नहीं चाहते हैं तो कलावा बांधें। इसके बाद अब बात आती है कि उन्हें भोजन में क्या दें। तो देखिए, भोजन में हमें उन्हें सात्विक आहार खिलाना चाहिए और अगर आपके यहाँ नमक खिलाया जाता है तो आप कोई भी नमक वाली सब्जी भी खिला सकते हैं। चने, छोले, आलू, पूड़ी, खीर, हलवा, ये सारी चीज़ें खिला सकते हैं। और अगर नमक नहीं खिलाया जाता है तब आप उन्हें हलवा पूड़ी या खीर पूड़ी या दही जलेबी इस तरह से भी खिला सकते हैं। लेकिन इस बात का आप ध्यान रखें कि जो सब्जी अगर आप खिलाते हैं तो उसमें प्याज लहसुन नहीं डालना है आपको, तामसिक भोजन नहीं देना है उन्हें। और फिर जब उन्हें आप भोजन करा के पूरी तरह से संतुष्ट कर लें, मतलब आप देख लें कन्याएं जो आपके यहाँ आ रही हैं वो भूखी होनी चाहिए आपके सत्कार की, आपके भोजन की। और जब आप उन्हें अच्छी प्रकार से संतुष्ट कर लें, इसके बाद उन्हें खाली हाथ न विदा करें। उन्हें विदा करते समय दक्षिणा, फल, अनाज में आप कुछ भी दे सकते हैं, चावल, गेहूँ, इस तरह की चीज़ें अनाज में दे सकते हैं। और फल में भी आप कुछ भी दे सकते हैं, सेब, केला, अनार, जो भी आपकी इच्छा हो आप वो फल दे दें। और दक्षिणा भी आप कितनी भी दे दें, 5, 10, 20, 100, जितनी आपकी इच्छा हो। और इसके साथ साथ आप कुछ गिफ्ट आइटम्स भी दे सकते हैं। मार्केट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं कंजकों को गिफ्ट करने के लिए, वाटर बॉटल्स, क्लिप्स, हेयर बैंड, रबर बैंड, तमाम चीज़ें आती हैं। आप कुछ भी उन्हें उपहार के स्वरूप भेंट में दे सकते हैं। और जब भी आप कन्याओं को विदा करें तो उन्हें दोबारा आने के लिए ज़रूर कहें। ऐसा बोलें कि आप फिर से आइए मेरे घर में, और इसके बाद ही उन्हें विदा करें। अब प्रश्न आता है कि अगर कन्या ना मिले तो क्या करें। तो देखिए, जो भी भक्तगण माता के व्रत रहते हैं, 9 दिन के कलश रखते हैं, ज्वारे बोते हैं, माता की चौकी 9 दिन की बिठाते हैं, तो वो कन्या पूजन के साथ ही देवी माँ की पूजा भी संपन्न करते हैं। अधिकांश लोग अष्टमी या नवमी के दिन ही कन्या पूजन करते हैं, लेकिन आजकल जो है कन्याएं मिलती नहीं हैं। तब ऐसी दशा में कन्या पूजन कैसे करें, तो यहाँ पर मैं 3 तरीके आपको बताने वाली हूँ जिन्हें करके आप कन्या पूजन की जो विधि है उसे संपन्न कर सकते हैं। इसमें पहला तरीका तो ये है कि आप ये पूजन कि अपने घर की बेटी, भतीजी, भांजी या कोई अन्य कन्या है तो उसे ही देवी माँ का स्वरूप मानकर कन्या पूजन कर लें। बस ध्यान रखें कि जो कन्या आप भोजन करा रहे हैं वो 10 साल से नीचे की हो, 10 साल से ऊपर ना हो वो कन्या। और घर में जितनी भी कन्याएं हैं आप उन्हीं को भोजन कराएं, उनका पूजन करें और संख्या की चिंता आप ना करें। अगर एक भी कन्या मिल जाती है तो आप उसी को माँ भगवती का स्वरूप समझकर भोजन करा सकते हैं। बस एक काम करें कि जितनी भी कन्याएं हैं उन्हीं को 9 देवियों का स्वरूप मानकर 9 बार थोड़ा थोड़ा भोजन परोस दें, 9 बार ही दक्षिणा निकालें। जैसे अगर 2 हैं तो एक जगह 5 बार भोजन परोसें और एक कन्या को 4 बार भोजन दें और इसी तरह दक्षिणा दें। और अगर एक ही कन्या है तो 9 बार उसको थोड़ा थोड़ा भोजन दें और 9 बार दक्षिणा दें। इस तरह से भी आप नवरात्रि में कन्या पूजन कर सकते हैं।
और अगर आपके घर में छोटी कन्याएं नहीं हैं तब आप दूसरा तरीका ये है कि आप खाने के पैकेट तैयार कर लें और जो भी आप कन्याओं को खिलाना चाहते हैं उसके पैकेट बना लें, या आप इनकी जगह पर मिठाई भी ले सकते हैं और फिर इन्हें आप किसी मंदिर में चले जाएं लेकर, और वहाँ अगर कन्याएं मिल जाएं तो ये पैकेट उन्हें दे सकते हैं। और या आस पड़ोस में आपके कन्याएं अगर आती नहीं है कई बारी तो उनके घर में भी जाकर दे सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। और इन पैकेट्स के साथ आप उन्हें दक्षिणा भी ज़रूर दें, इस तरह से भी आप कन्या पूजन कर सकते हैं। इन दोनों के अलावा तीसरा तरीका जो है वो सबसे आसान है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको 9 कन्याओं और 1 भैरव के भोजन, उपहार और दक्षिणा के हिसाब से उतने ही पैसे अलग करके निकाल देने हैं। आप जैसा भोजन और जितनी दक्षिणा देना चाहते हैं उसी हिसाब से पैसे निकाल लें और उसे अपने घर के मंदिर में माँ दुर्गा के सामने रख दें और दुर्गा माँ से प्रार्थना करें कि हे माँ, मैं ये दक्षिणा कन्या पूजन के लिए निकाल रही हूँ। और जब भी आप माता के मंदिर जाएं तो एक तो या तो आप इन्हें दान पात्र में भी डाल सकते हैं, या कोई कन्या आपको अकस्मात मिल जाती है तो बारी बारी करके उन्हें देते रहें, इस तरह से भी आप कन्या पूजन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिए। और अगर आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।